ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जहाँ पे हम कम से कम कमेंट्री में बिना किसी की म्यूज़िक के यूज़ किए पावरफुल ज्वालामुखी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सबको हार्दिक आमंत्रण है, निमंत्रण है, हमसे जुड़िएगा ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें सहयोग करें। ओम शांति। आज है 8 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसीलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है, माना ज्ञान की समझ नहीं है लोगों में, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है। जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तो कौन सी रोशनी है हमारे पास? ज्ञान की रोशनी। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में।
परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परमधाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य, सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घने रे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यपु आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तो ये नूंद कैसे होती है? हमारे पिछले कर्मों के अनुसार। और उस पार्ट को कोई भी मतलब कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं।
ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यह दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परमधाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनास्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता है, वैसे यहाँ लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनास्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 जन्मों का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान कौन है यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो द्वापर युग का सीक्रेट बाबा बता रहे हैं कि सबसे पहले मंदिर कौन सा बनता है, और ये हमें ज्ञान में आने से पहले पता ही नहीं था। तो सोमनाथ का मंदिर हमें पता है शिव बाबा का ही है, तो सबसे पहला मंदिर शिव बाबा का ही बनता है। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिर में भी अकिचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वो कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। तो यहाँ पे बाबा जो पवित्रता बोल रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्य के साथ साथ। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है। यह है रुण्य पानी के मिसल मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदिया कहती है हमारी लाज रखो, सब द्रौपदिया है ना, यह बच्चिया स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग
पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। तो अच्छी रीति पढ़ना माना इस ज्ञान की प्रैक्टिकल स्वरूप में धारणा करना और अपनी धारणा द्वारा इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, कर्मों द्वारा सामने वाले को गुणों का दान देना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है, बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग ज़रूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। तो बाबा को बस याद किया और बाबा सेकंड में हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इममॉर्टल है, उनको पार्ट भी इममॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। तो इस पर आज चिंतन करना, बलि चढ़ाना माना क्या करना है। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। तो वारिस बनाना अर्थात क्या? मुझ आत्मा का हर श्वास, समय, संकल्प, सब कुछ एक शिव बाबा के नाम, तन मन धन
समय श्वास संकल्प। तो चेक करना हमने इस विधि से बाबा को अपना बनाया है क्या। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखो वारिस बनाना, इसका मीनिंग भी बाबा यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत में जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। तो बाबा को वारिस बनाना माना शिव बाबा की सिर्फ और सिर्फ मत पर चलना। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। तो जब हम बोलते हैं हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं तो चेक करना हम सदा शांति और खुशी की अनुभूति करते हैं क्या। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, एक दो के संस्कार को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिकल की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे माना अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुटस्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे। वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है।
इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोकलाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादाओं को पाएंगे। यह भिखारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोकलाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति।